हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ की यूनिट 8 पढ़ेंगे आज। और यूनिट 8 में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 8 है व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं। इसमें हम देखेंगे व्यंजकों का हम कैसे गुणनफल करते हैं और सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। वैसे हमने लास्ट जो यूनिट पढ़ी थी उसमें हमने देख लिया था कि सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, समीकरण और सर्वसमीका में अंतर भी देख लिया था। लेकिन यहाँ पे हम कुछ स्टैंडर्ड सर्वसमीकाएं या स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि व्यंजकों का गुणा करना, व्यंजकों का हम कैसे गुणा करते हैं। नेक्स्ट देखना है एक पदीय बीजीय व्यंजक का गुणा, तो एक पद वाले जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनका हम आपस में कैसे गुणा करते हैं। फिर हम देखेंगे एक पदीय बीजीय व्यंजक के साथ जो बहुपदीय व्यंजक होते हैं, मतलब एक से ज्यादा पद, तो उनका आपस में हम कैसे गुणा करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बहुपदीय व्यंजकों का गुणा, मतलब कि दोनों ही पद अगर बहुपदीय व्यंजक हैं तो हम उनका कैसे गुणा करेंगे आपस में, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट है पॉइंट कि सर्व समीकरण क्या होती है, ये तो हमें देखना ही है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा। तो ऐसे जो बीजीय व्यंजक दिए जाए तो हम कैसे उनका गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है हमने 2x गुणा 6। इसमें क्या है, इस टाइप का अगर कोई भी बीजीय व्यंजक होता है तो हम कैसे इनकी गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, गुणा करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो भी पद पहले जो बीजीय व्यंजक होते हैं उसमें हम पद देखते हैं, चर और अचर। तो पहले हम इसमें देखेंगे 2x में, 2x में हम देखेंगे कि कौन सा पद चर है और कौन सा अचर है। तो यहाँ पे दो क्या है, दो क्या है, एक अचर राशि है जिसका मान नहीं बदलता है, और x क्या है, एक चर राशि है। चर राशि क्या होती है, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। और फिर दूसरे पद में भी हम वही देखेंगे। तो दूसरे पद में क्या है, ये एक अचर राशि है, लेकिन यहाँ पे कोई भी चर राशि नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एक जैसी राशियां होती हैं तो क्या है, अचर राशि। तो एक जैसी राशियों की आपस में गुणा कर देते हैं। और जो दूसरी तरह की राशि होती है, मतलब एक तरह की राशियों को देख के उनकी हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे एक तरह की क्या क्या राशि है, अचर, और अचर क्या है, 2 और 6। तो क्या हो जाएगा, 2 की गुणा 6 में करेंगे तो 2 6 का 12, 12 हो गया। अब ये बचा क्या, एक्स। अब एक्स क्या है, एक चर राशि है, लेकिन इधर कोई भी राशि नहीं है तो क्या है, हम एक्स का एक्स लिख लेंगे इसके साथ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 12x। तो इसको हम ऐसे गुणा कर लेंगे। तो सभी जो होते हैं हम उसमें सिर्फ हमें यही देखना होता है कि एक जैसे जो बीजीय व्यंजक में जो पद होते हैं वो एक जैसे के साथ ही गुणा करते हैं। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 2 गुणा 4x गुणा 8 है। अब इनका हम गुणा करेंगे तो बस ये दो क्या है, अचर है, 2 4 और 8 एक जैसी राशियां हैं, तो इनकी हम आपस में गुणा कर लेंगे। जैसे इसकी करें हम 2 चौक 8, और 8 के 8 से 64, तो ये 64 हो गए। लेकिन x क्या है, यहाँ पे जो है वो अचर राशि एक ही है सिर्फ इसी पद में, और कोई से पद में अचर राशि नहीं है, ना तो 2 के साथ है ना ही 8 के साथ। तो बस ये x बचा, इसको हम जगह पर लिख लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 64x। अब देखते हैं नेक्स्ट। और चलिए यहाँ पे हम और देखते हैं। यह है समान आधार वाले घातांकीय व्यंजकों का गुणा, मतलब जिनके बेस जो है वो समान हो। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है 3x गुणा x। तो यहाँ भी क्या है, 3x गुणा x, मतलब इधर भी x है और इधर भी x है। इसमें जब आधार समान होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि जो भी घात होती है उनको आपस में जोड़ देते हैं। गुणा में क्या करते हैं, अगर आधार समान है तो जो भी घात होती हैं उनको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 गुणा x, ये 3 जो है इसके गुणा में है, लेकिन यहाँ भी x की घात कितनी है, 1, और इधर भी x की घात क्या है, 1। जब कोई भी घात नहीं होती है वहां हम 1 मान लेते हैं। तो बस अगर इसका हम गुणा करेंगे आपस में तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये एक अचर राशि है 3, और बाकी ये चर राशि है और ये भी चर राशि है। तो बस इसकी 3 की गुणा इधर करेंगे कहीं, तो यहाँ पे तो कोई भी चर अचर राशि नहीं है, तो 3 का 3 लिख लेंगे हम यहाँ पे। लेकिन यहाँ x है, x की घात 1, और यहाँ भी x की घात 2 1 है। तो अगर हम दोनों को इनको गुणा में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, अगर आधार समान होते हैं। तो यहाँ पे x क्या है,
आधार यहाँ भी x है और यहाँ भी आधार क्या है, x है, समान है। तो बस क्या करते हैं, x और x, यहाँ पे x की पावर 1 है और इधर भी x की पावर 1 है, तो क्या कर देंगे, x के पावर 1 + 1 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x²। अब देखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ है एक्स स्क्वायर और एक्स की घात 4, तो आधार क्या है, समान है, यहाँ भी एक्स है आधार और यहाँ भी आधार एक्स है। फिर बस क्या करते हैं, गुणा में घातों को हम जोड़ देते हैं अगर आधार समान होता है तो एक्स, एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 2 + 4 6। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर सी है। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम जो समान आधार वाले पद हैं उनको एक एक साइड कर लेंगे, मतलब उनको हम तुलना करेंगे, और जो अलग साइड मतलब आधार उनका अलग है उनको अलग। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि 2x² है और यहाँ पे x की घात 5 है ना, तो ये इसका आधार सेम है x और इसका भी आधार सेम है x। लेकिन अगर हम इन दो पद में देखें तो यहाँ y है और यहाँ y है, तो हम सबसे पहले x वाले को सॉल्व करते हैं, मतलब एक जैसे आधार वाले पदों को देखेंगे। तो यहाँ पे दो, दो की गुणा इधर अगर हम इस वाले उसमें देखें बीजीय व्यंजक में, तो यहाँ पे क्या है, पद में कोई भी नहीं है अचर राशि, लेकिन यहाँ पे दो है, तो बस दो का दो लिख लेंगे हम। अब यहाँ पे ये जो चर राशि है मतलब एक्स है, उसको देखेंगे, एक्स की घात क्या है यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक्स की घात क्या है 5, लेकिन है क्या संख्या है, गुणा में है, तो बस गुणा में क्या होता है, जुड़ जाती है घात। तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 2 + 5 7 गुणा। अब देखेंगे दूसरे आधार वाले से, तो यहाँ पे अभी देखा हमने एक्स वाले आधार, अब हम देखेंगे दूसरे, तो यहाँ पे क्या है, बाई गुणा बाई की घात 3। तो यहाँ पे बाई की घात अगर कुछ भी नहीं होती है, किसी भी उसकी घात, तो हम क्या मान लेते हैं, उस राशि की 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे बाई की घात कितनी है, 1, और यहाँ पे बाई की घात कितनी है, 3। तो गुणा में क्या होता है, जुड़ जाती है घात, तो बाई की घात कितनी हो जाएगी, 1 + 3 4। तो ये कहा जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, या फिर गुणा का चिन्ह अगर हम हटा के लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x की पावर 7 और y की पावर 4। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ऐसे हम गुणा करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों का गुणा, मतलब कि जिसमें विभिन्न चर होते हैं। पहले क्या था, हमने देखा था कि सिर्फ एक चर थे, है ना, और हमने आधार देखा था कि आधार सेम है या नहीं। अब यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा चर हैं, तो एक से ज्यादा चर वाले में हम कैसे गुणा करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे x गुणा y है, तो जब मतलब कि ये चर जो हैं वो असमान है, इनकी वैल्यू मतलब ये समान नहीं है, अलग अलग हैं, तो बस क्या करेंगे, इनकी आपस में तो वो हो नहीं सकती कुछ भी, तो बस इनका गुणा का चिन्ह हटा के हम जब मतलब लिख देंगे x गुणा y, मतलब x y, इनकी हम आपस में गुणा करके लिख देंगे। अब देखेंगे हम यहाँ पे x y और z, तो ये गुणा में है, तो बस तीनों को एक साथ लिख देंगे गुणा का चिन्ह हटा के, x y z। अगर गुणा में ऐसी संख्याएं आए तो क्या करते हैं हम, बस गुणा का चिन्ह हटा के जो कहता हूँ लिख देते हैं, अगर डिफरेंट होती हैं तो, और अगर एक जैसी होती हैं तो बस उनकी घात क्या है, जुड़ जाती हैं। लेकिन जब अलग अलग होती है तो घातें जुड़ती नहीं है, हम जो कहते हैं उनको लिख देते हैं। तो यहाँ पे x गुणा y है तो इसको हम एक्स वाई लिख देंगे, और यहाँ पे x गुणा y गुणा z है तो इसको हम एक्स वाई जेड लिख देंगे। अगर वही होता x गुणा x गुणा x, मतलब एक जैसी ही चर संख्याएं होती, चर राशि होती, तो बस क्या करते, एक्स की घात यहाँ पे क्या होती है 1, जहाँ कुछ भी घात नहीं होती है वहां 1 मान ले होता है हमेशा, तो इसकी भी घात 1 और इसकी भी घात 1। फिर क्या हो जाएगा, गुणा में इनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाता है x की घात 3। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट चर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, तो इनको हम गुणा का चिन्ह हटा के जो कहते हैं लिख देंगे x y z। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक का गुणा, मतलब कि एक पद का व्यंजक है बीजीय व्यंजक, और दूसरा जो है वो बहुपद है, मतलब एक से या दो से ज्यादा जो पद है, तो बस उनका आपस में कैसे गुणा करते हैं वो देखना है। तो यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन लघु वाले क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, मतलब जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो यहाँ पे चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो पहला वाला पद है 5x गुणा, इसकी गुणा हो रही है इसमें ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं 3x³ - 2y + 3z है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे,
ये जो क्या है 5 यहाँ पे अचर राशि है, तो इसकी वैल्यू नहीं बदलती है, अचर राशियां होती। और ये क्या है चर राशि है। अब इस वाले पद में देखेंगे ये क्या है एक अचर राशि, मैं आ लिख देती हूँ अचर के सामने। यहाँ भी क्या है ये चर राशि है, ये क्या है ये अचर राशि है, और ये क्या है ये चर राशि है, और यहाँ भी क्या है ये अचर राशि है, और जेड क्या है एक चर राशि है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो अचर राशि है उसकी अचर राशि के साथ गुणा करेंगे, और जो चर राशि है उसकी हम चर राशि के साथ गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे पहले वाले पद में, इस 5x की गुणा हम पहले वाले पद में करेंगे 3x3। तो चर अचर वाली राशि की अचर वाली राशि के साथ गुणा करेंगे, तो 5 × 3 तो कितना हो जाएगा 15। और x यहाँ पे x की घात 1 है, और यहाँ x की घात कितनी है 3। तो जब बेस समान होते हैं मतलब आधार समान होते हैं, तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं गुणा में। तो यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात 3 है, तो कितना हो जाएगा x की घात 4। अब अब यहाँ पे क्या है माइनस का चिन्ह है और 2x है। अब 5x की गुणा हम 2x से करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है प्लस और ये क्या है माइनस में, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस। तो बस अचर राशि की गुणा हम अचर राशि से करेंगे, तो 5 की गुणा हम करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 10। अब देखेंगे x, x और लेकिन यहाँ क्या है ये दूसरी है तो वो चर ही राशि, जैसे x यहाँ पे चर राशि है, ये भी बाई क्या है चर राशि है, लेकिन दूसरी चर राशि है एक जैसी नहीं है। तो बस इसमें क्या करेंगे हम दोनों को एक साथ लिख देंगे। अगर ये एक जैसी होती तो इनकी घात जुड़ जाती, लेकिन ये एक जैसी नहीं है तो इनकी घातें नहीं जोड़ेंगी, इनको हम एक साथ लिख देंगे। तो x की अगर बाई से गुणा होगी तो x गुणा बाई लिख देंगे, या फिर x बाई लिख देंगे। ठीक है, हमने दो पद की गुणा कर ली। अब हम देखते हैं तीसरा पद। तीसरा पद है +3z, यहाँ भी प्लस है और ये भी 5x भी क्या है प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और देखेंगे 5, 5 क्या है अचर राशि, तो अचर राशि की गुणा करेंगे हम अचर राशि से 3 से, तो 5 या 15। अब x क्या है चर राशि, अब यहाँ पे z क्या है चर राशि, लेकिन है कि दोनों डिफरेंट चर राशियां हैं, तो यहाँ पे x गुणा z, तो x गुणा जेड या एक्स जेड हम लिख सकते हैं। तो ऐसे क्या इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अगर आगे भी हम सॉल्व करें तो ये और सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये क्या है इसका ये सॉल्यूशन हो गया। तो जब हम एक क्या है एक पदीय व्यंजक की गुणा जब बहुपदीय व्यंजक से करते हैं तो हम इस तरह से गुणा करते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे है 5x बाई गुणा 3x² प्लस एक्स वाई, मतलब एक ये पद है और ये क्या है दूसरा पद है। अब हम इनके गुणा करेंगे, तो पहले जैसे हमने अभी देखा था वैसे ही जो चर राशियां हैं उनकी चर राशि के साथ, जो अचर राशियां हैं उनकी अचर राशियों के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 5x बाई, और पहले हम इस वाले पद में इसकी गुणा करेंगे 3x²। तो बस चर राशि की चर राशि से चर क्या है यहाँ पे 5 और यहाँ क्या है 3, तो 5 या 15। अब यहाँ पे अचर राशि है, यहाँ पे x बाई है अचर राशि, और यहाँ पे क्या है x की घात 2। अब हम इसमें देखें तो एक क्या है यहाँ पे x क्या है और यहाँ पे x², तो ये तो दोनों एक जैसी ही हो रही है राशि, लेकिन ये जो है बाई ये बाई अलग है। तो बस जो एक जैसी होती है उनकी घात क्या है गुणा में हम जोड़ देते हैं, और जो अलग होती हैं उनको हम उनके साथ ऐसे लिख लेते हैं। तो x की घात यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे x की घात क्या है 2, तो कितना हो जाएगा x की घात 1 + 2 3। और ये बाई क्या है, बाई अलग राशि है अचर सॉरी चर, तो हम उसको इसके साथ लिख लेंगे x³ y। अब अब हम यहाँ पे देखेंगे ये प्लस का चिन्ह है, तो बस प्लस लगाएंगे, और यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब 5 क्या यहाँ पे है चर राशि अचर राशि, तो 5 अचर राशि की गुणा हम इधर देखेंगे अचर राशि कोई है, तो यहाँ पे कोई भी अचर राशि नहीं है, तो क्या करेंगे हम 5 को 5 का ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो चर राशियां हैं, तो यहाँ भी एक्स वाई है और इधर भी एक्स वाई है। अब हम क्या करेंगे जो सेम सेम है उनकी घात को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे एक्स की घात 1 है और यहाँ पे एक्स की घात 1 है, तो गुणा में क्या हो जाएगा एक्स की घात 2। और यहाँ है बाई और यहाँ भी बाई है, तो एक्स की घात यहाँ भी बाई की घात बने और यहाँ भी बाई की घात बने, तो बाई की घात कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ भी हम क्या देखेंगे अचर राशियों में भी एक एक मतलब एक जैसी अचर राशि, जैसे यहाँ पे x है यहाँ पे x, तो उनकी आपस में गुणा करेंगे एक जैसी की।
चलिए ये आ गया इसका सॉल्यूशन। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको इस तरह से सॉल्व करते हैं, मतलब कि एक जैसी राशियों को हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे हमने देख लिया, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट है बहुपदीय व्यंजकों का बहुपदीय व्यंजक से गुणा। अभी हमने देखा था कि एक पद वाले व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक में कैसे गुणा करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि दोनों जो बीजीय व्यंजक हैं वो दोनों ही बहुपद हैं, मतलब एक से ज्यादा पद हैं दोनों में, तो हम उनकी कैसे गुणा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया और उसको देखते हैं। यहाँ एक्स प्लस वाई एक पद है और दूसरा पद है जेड प्लस वाई, मतलब दोनों में ही दो पद है। यहाँ भी एक्स अलग पद है और वाई अलग पद है प्लस के साथ, यहाँ जेड प्लस वाई, जेड अलग पद है और वाई अलग पद है, तो दोनों में दो दो पद है। तो मतलब एक से ज्यादा जब पद होते हैं बीजीय व्यंजक में तो उसे हम बहुपदीय बीजीय व्यंजक बोलते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एक्स है उसकी गुणा करेंगे ये जो दूसरा वाला बीजीय व्यंजक है पहले वाले पद से, फिर हम इसी की गुणा कर देंगे इसके दूसरे वाले पद से, फिर इसकी एक्स की गुणा होगी इन दोनों के साथ, इस वाले बीजीय व्यंजक के दोनों पदों के साथ, फिर बचा इस वाले बीजीय व्यंजक का दूसरा पद जो कि है बाई, तो बाई की गुणा हम जेड से करेंगे पहले, फिर उसके बाद बाई की गुणा हम बाई से करेंगे। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम एक्स की गुणा जेड से, तो कितना हो जाएगा एक्स जेड। फिर देखते हैं हम एक्स की गुणा बाई से करेंगे, तो बाई क्या यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, तो एक्स गुणा बाई तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स बाई। अब x की गुणा तो हो गई इन दोनों पद में, अब बचा क्या बाई, अब हम बाई की गुणा करेंगे इन दोनों पद के साथ, तो पहले बाई प्लस में है तो प्लस लिख लेंगे और यहाँ भी जेड क्या है प्लस में, तो प्लस बाई की गुणा करेंगे हम जेड में, तो कितना हो जाएगा बाई जेड। अब बाई की गुणा करेंगे हम बाई में, यहाँ भी प्लस में और यहाँ भी, तो बाई की गुणा अगर बाई में करेंगे तो ये क्या है, एक ये दोनों एक जैसे पद हैं, तो गुणा में एक जैसे पद होते हैं तो उनकी घातें क्या होती हैं, जो चर राशियां होती हैं उनकी घात जुड़ जाती है, तो यहाँ पे क्या है बाई की घात एक और यहाँ भी बाई की घात एक, तो ये हो जाएगा प्लस बाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम बहुपदीय व्यंजकों का गुणा कर सकते हैं। पहले देखेंगे कि पहले वाले पद की गुणा करें, यहाँ पे कितने भी पद होते हैं, मान के चलिए यहाँ पे जेड भी एक, जेड प्लस बाई है, यहाँ पे एक्स और होता मतलब तीन पद हो जाते, तो बस वही करते, पहले एक्स की गुणा करते तीनों पदों के साथ, फिर उसके बाद बाई की गुणा करते तीनों पदों के साथ। तो ऐसे हम इनकी गुणा कर सकते हैं, बहुपदीय व्यंजकों की गुणा। अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए तो ये तो हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट की जो बीजीय व्यंजकों की हम कैसे गुणा करते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पे था दो पद वाले, यहाँ पे तीन पद वाले होते एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी गुणा करनी होती है हमें, मान के चलिए ए प्लस वी प्लस सी से, ठीक है। तो क्या है ये भी तीन पद वाले हैं ये भी तीन पद वाले हैं, यहाँ पे हमने दो पद वाले देखे, तो बस इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें भी सेम जैसे हमने अभी किया था वैसे ही, पहले x की गुणा करेंगे इन तीनों पदों के साथ, तो x की गुणा a से करेंगे तो कितना हो जाएगा ए एक्स, प्लस x की गुणा b से करेंगे तो कितना हो जाएगा बी एक्स, प्लस x की गुणा c से करेंगे तो कितना हो जाएगा सी एक्स। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम बाई की गुणा इन तीनों पदों में, तो प्लस बाई की गुणा a से करेंगे तो ए बाई, प्लस बाई की गुणा फिर बी से करेंगे तो बी बाई, प्लस अगर बाई की गुणा फिर हम सी से करेंगे तो सी बाई। अब क्या बचा जेड, अब जेड की गुणा करेंगे हम तीनों पदों में, तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे कि यहाँ भी प्लस है और ये ए भी प्लस का ही है, तो जेड गुणा ए तो कितना हो जाएगा ए जेड, प्लस जेड की गुणा बी से करेंगे तो कितना हो जाएगा बी जेड, प्लस जेड की गुणा सी से करेंगे तो कितना हो जाएगा सी जेड। ऐसे ही कितने भी पदों वाला बीजीय व्यंजक हो हम उनके गुणा ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन पद वाले बीजीय व्यंजकों के गुणा करना भी सीख लिया। चलिए यहाँ पे ये तो होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है। नेक्स्ट है कि सर्वसमीका क्या होती है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम आइडेंटिटी। तो सर्वसमीका क्या होती है, जिसमें चर के सभी मानों के लिए व्यंजक के दोनों पक्षों का मान समान होता है। हमने लास्ट जो यूनिट थी ये चैप्टर था उसमें भी देखा था कि समीकरण और सर्वसमीका क्या होती है। तो हमने देखा कि जो समीकरण होती है वो किसी निश्चित चर के मान के लिए ही उसकी जो वैल्यू है दोनों पक्षों की वो समान आती है,
किसी विशिष्ट मान के लिए ही, मान के चलिए एक मान के लिए आ गई या दो मान के लिए। लेकिन जो सर्व समीका होती है उसमें क्या होती है, चर का हम कोई भी मान लगा दें, उनके दोनों पक्षों की जो वैल्यू है वो समान ही आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे बीजीय व्यंजक लिया है, इसमें एक्स एक्स प्लस वन बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब इसमें हम प्रूव करके देखेंगे कि क्या जो सर्व समीका होती है वो सच में ऐसी होती है कि जो अचर राशि होती है उसका, सॉरी जो चर राशि होती है उसकी हम कोई भी वैल्यू लगाते हैं तो जो दोनों पक्षों का मान है वो समान हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्स बराबर, पहले हम वन पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स के जगह पे वन लिखते जाएंगे, एक्स वन गुणा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन प्लस वन, एक्स की वैल्यू वन है तो ये हो जाएगा दो, बराबर वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा, प्लस वन है तो प्लस वन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो की गुणा वन से करेंगे तो दो हो जाएगा, और वन प्लस वन दो हो जाएगा। तो ये क्या, दोनों पक्ष समान आ गए। ठीक है, अब हम दूसरा और देख लेते हैं, x बराबर दो रख के। तो x बराबर जब हम दो रखेंगे तो बस x बराबर यहाँ पे दो रख दिया, गुणा यहाँ पे कितना है, x की वैल्यू दो रखेंगे तो दो प्लस तीन, तो ये हो जाएगा तीन, बराबर यहाँ है एक्स स्क्वायर, दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, चार, प्लस यहाँ पे कितना है, एक्स बराबर दो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू दो रख दी, तो तीन दूनी छः, बराबर चार प्लस दो कितना हो जाएगा, छः। तो ये भी समान आ गया। तो x बराबर जब हमने वन रखा तो भी वैल्यू समान आई दोनों पक्षों की, x बराबर हमने दो रखा तो फिर भी वैल्यू इसकी क्या है, समान आई दोनों पक्षों की। तो जो सर्व समीका होती है उसमें क्या होता है, दोनों पक्षों की वैल्यू हमेशा समान आती है, हम चाहे कोई भी वैल्यू पुट कर दें चर राशि में। तो यहाँ पे चर राशि क्या है, x। अगर हम x बराबर और भी देख लेते हैं पुट करके, x बराबर मान के चलिए हम तीन और रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे, इसमें x की वैल्यू कितनी रखेंगे, तीन, गुणा यहाँ पे x की वैल्यू तीन रखेंगे तो तीन प्लस चार, तीन प्लस वन कितना हो जाएगा, चार, बराबर यहाँ x बराबर कितना रख रहे हैं हम, तीन, तो तीन को हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ, प्लस x बराबर कितना रख रहे हैं, तीन, तो आ जाएगा तीन, तो चार तिया बारह, बराबर नौ प्लस तीन कितना होता है, बारह। तो ये भी दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये जो है बीजीय व्यंजक, ये क्या है, एक सर्व समीका है। तो इस तरह में अगर हम वैल्यू पुट करके देखते हैं तो किसी भी वैल्यू पर, मतलब चर राशि की किसी भी वैल्यू पर दोनों पक्षों के मान जो है वो समान आ जाए तो वह सर्व समीका कहलाती है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कुछ मानक सर्व समीकाएं या स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज देखते हैं। तो जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती हैं या मानक सर्व समीकाएं, वो क्या होती है, जो बीजगणित के जितने भी फॉर्मूले हमारे होते हैं ना, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल क्यूब, तो वो सभी क्या होती हैं, वो सभी मानक सर्व समीकाएं या स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ लिख रखी हैं, उसमें हमने कुछ प्रूव करके देखा है कि क्या सच में इन दोनों पक्षों की वैल्यू समान आएगी अगर हम चर राशियों की वैल्यू रख के देखेंगे, तो कोई भी वैल्यू रख के देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूले में रख के देखते हैं, हम पहला फॉर्मूला लिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब हम इसमें ए बराबर पहले वन रख के देखेंगे, तो चलिए रख के देखते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, वन। अच्छा यहाँ पे a बराबर वन रखेंगे और b बराबर क्या रखेंगे, टू रखेंगे। तो a बराबर वन और b बराबर टू अगर हम रखेंगे तो क्या है, ये जो दोनों पक्ष हैं इनकी वैल्यू समान हो जाएगी। तो चलिए रख के देखते हैं। a बराबर हमने वन रखा तो वन, प्लस b बराबर कितना है, दो का स्क्वायर, बराबर a का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर, प्लस टू गुणा ए कितना है, वन माना है हमने, और बी कितना माना है, दो माना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे वन प्लस टू कितना होता है, थ्री, तो थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नौ, बराबर यहाँ पे वन, वन का स्क्वायर वन, प्लस दो का स्क्वायर चार, प्लस दो दूनी, दो की गुणा एक से करेंगे दो एकम दो, और दो की गुणा दो से करेंगे तो चार। अब यहाँ पे आ गया ये नौ, अगर इसको ऐड करें हम तो चार प्लस चार आठ, और प्लस एक नौ। तो क्या है, ये दोनों पक्षों की वैल्यू समान आ गई। हाँ जी, दोनों पक्षों की वैल्यू क्या है, समान आ गई, इधर भी 9 आया है और इधर भी 9 आया है। तो ऐसे जो आइडेंटिटीज हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, वो सभी क्या कहलाती हैं, सर्व समीकाएं कहलाती हैं। तो वो अगर उनमें हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो उनकी जो दोनों पक्ष की वैल्यू है वो हमेशा समान ही आती है।
अगर हम यहाँ पे ए और बी की और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू रख के देखी ए बराबर 1 और बी बराबर 2। अगर हम इनकी वैल्यू और अलग से रख के देखते हैं, जैसे ए बराबर मानिए हम अपनी तरफ से ए बराबर रख लेते हैं 3, ठीक है, और बी बराबर रख लेते हैं 2। तो अगर हम फिर से इसमें रख के देखेंगे तो क्या ये दोनों पक्ष की वैल्यू समान आएगी? चलिए देखते हैं प्रूव करके। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी में ए की वैल्यू क्या है मानी? इस बार हमने 3 मानी। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ए बराबर क्या माना है हमने? 3। तो बस 3 प्लस बी बराबर क्या माना है हमने? 2। तो यहाँ पे 2 और इनका होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, ए बराबर क्या माना है हमने? 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या मानी है हमने? 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बराबर कितना माना है हमने? 3। और बी बराबर कितना माना है हमने दूसरे केस में? 2। तो 2। अब हम इनका सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 तिये 6 और 6 दूनी 12। अब यहाँ पे कितना है? 25, और इसको ऐड करें 9 और 4 13, 13 और 12 कितना होता है? 25। तो दोनों पक्ष की वैल्यू क्या होगी? फिर से समान आ गई। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक सर्वसमीका है। तो मतलब जितनी भी सर्वसमीका या स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती हैं, जो बीजगणित के फॉर्मूले जितने भी हम ये जो पढ़ते हैं, वो सभी क्या कहलाती है? मानक सर्वसमीकाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देखा, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं हम। ये भी ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम ये वाले फॉर्मूले को एक और सॉल्व करके। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या रखनी है हमें? 2, और बी की वैल्यू क्या रखनी है? 3। तो रखते हैं ए बराबर कितना है? 2 माइनस बी बराबर कितना है? 3 और इसका स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2ab, 2 गुणा ए कितना है? 2 और बी कितना है? 3 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है? 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे 2 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, और जब हम माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? हमें प्लस का 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 बराबर 4 माइनस, यहाँ करेंगे हम 2 दूनी 4 तिया 12, तो ये क्या है? माइनस के 12, और ये क्या है? प्लस का 9। यहाँ पे क्या है? 1। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस वाले जो हैं, प्लस का 4 और प्लस का 9, तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13, और ये माइनस का 12। तो बस क्या मिलेगा? 13 में से 12 जाएंगे तो 1। तो इधर भी 1 आ गया और इधर भी हमें 1 प्राप्त हो गया। तो ये भी क्या है? एक सर्वसमीका है। तो जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज या सर्वसमीकाएं, मानक सर्वसमीकाएं कहलाती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसे आप खुद से सॉल्व करके देखना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप पुट करके देखना, ए बराबर 2 और बी बराबर 5। तो दोनों जो पक्ष हैं वो दोनों की वैल्यू समान आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट और है, चलो इसको मैं करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा एक्स प्लस ए बी। इसमें हमें ये वैल्यू रखनी है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए रखते हैं। एक्स बराबर हम 1 रख देते हैं, या फिर जैसे कुछ तो फॉर्मूले होते हैं तो उनको तो हम एकदम से पहचान लेंगे कि चलो ये अलजेब्रा के जो है फॉर्मूले हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूले जैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना होता है कि जैसे ये जो पद है, इधर वाला जो पक्ष है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी, तो इसमें हम क्या देखेंगे? ये दोनों गुणा में है। अगर हम इसकी गुणा करके लिखें तो हमें यही प्राप्त होगा। तो गुणा करने के बाद या इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू समान है। तो ये एक सर्वसमीका कहलाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, जैसे x की गुणा अगर हम x से करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा। अगर x की गुणा हम b से करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस का चिन्ह x भी मिलेगा हमें। वैसे ही अब
इस वाले पद की तो हमने गुणा कर ली इन दोनों में, अब क्या बचा ए, अब ए की गुणा करेंगे हम, प्लस ए की गुणा एक्स से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए एक्स प्राप्त होगा। फिर ए की गुणा हम बी से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए बी प्राप्त होगा। अब इसको थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक जैसे जो पद होते हैं उनको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और कहीं नहीं है तो बस एक्स स्क्वायर लिख लिया प्लस। अब यहाँ पे क्या है, एक्स बी है और यहाँ पे ए एक्स है। अब इन दोनों में से अगर हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, हमने यहाँ पे एक्स निकाल लिया बाहर, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, और इधर क्या है, ए बी प्लस में। तो ये जो सॉल्व होके आया है ये और ये दोनों की वैल्यू समान है। इसका मतलब अगर हम सॉल्व करके लिखें तो अगर यही आ जाए तो क्या है, वो सर्वसमीका कहलाती है। बिना सॉल्व करे अगर हम पहचाने तो, वैसे तो हम वैल्यू रख के पहचानेंगे, अगर हम बिना वैल्यू रखे पहचाने तो हम इस तरह से इसको पहचान सकते हैं। मतलब कोई भी चिन्ह लगा हो यहाँ पे, मतलब गुणा की जगह अगर प्लस का लगा होता तो हम प्लस की तरह से सॉल्व करते, माइनस का लगा होता तो माइनस की तरह से सॉल्व करते। लेकिन ये जो वैल्यू है सॉल्व करके अगर इसके बराबर आ रही है तो इसका मतलब ये एक सर्वसमीका है। चलिए ये तो हमने देख लिया इसे सॉल्व करके। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है उनको रख के फिर हम देखते हैं कि क्या दोनों पक्षों की जो वैल्यू है वो समान आएगी। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। ए बराबर क्या है, वन, तो ए बराबर हम वन रखते हैं इसमें, वन प्लस एक्स बराबर, सॉरी एक्स बराबर वन है और ए बराबर क्या है, थ्री, ए बराबर थ्री रख देते हैं। यहाँ पे एक्स बराबर क्या है, वन प्लस बी बराबर क्या है, चार, चार रख देते हैं। चलिए एक्स बराबर क्या है, वन, तो वन का स्क्वायर क्या होता है, वन प्लस ए बराबर क्या है, थ्री, और बी बराबर क्या है, फोर। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए बराबर थ्री और बी बराबर फोर, तो थ्री प्लस फोर सेवन। तो ए प्लस बी बराबर डायरेक्ट लिखे हम तो सेवन हो जाएगा, गुणा एक्स की वैल्यू क्या है, वन प्लस ए बी, ए क्या है, तीन, और बी क्या है, चार। तो ए बी मतलब तीन गुणे चार तो कितना हो जाएगा, तीन चौक, ये हो जाएगा बारह। चलिए यहाँ पे अब हम सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा, वन प्लस थ्री फोर गुणा वन प्लस फोर कितना हो जाएगा, फाइव, बराबर। इसको हम सॉल्व करें तो वन प्लस, पहले गुणा वाले को करेंगे तो सात एकम सात आ जाएगा प्लस बारह। यहाँ पे हो जाएगा चार पंजे बीस, इधर हो जाएगा सात प्लस आठ, और आठ प्लस बारह कितना हो जाएगा, बीस। तो दोनों पक्षों की वैल्यू क्या है, हमें समान प्राप्त होगी। तो ऐसे हम सर्वसमीका को देख सकते हैं। तो ये भी दोनों पक्ष की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। या तो हम ऐसे सॉल्व करके देखें वैल्यू रख के, या फिर अगर हम डायरेक्ट, मैंने बताया अगर हमें डायरेक्ट देखनी है तो बस इन दोनों का सॉल्यूशन करके हम देख लेंगे। अगर इसके बराबर आ गया तो इसका मतलब ये एक सर्वसमीका है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, आपका चैप्टर 8 पूरा कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 बोलें या फिर यूनिट 8 कहें, तो यहाँ पे आपके सेकेंड सेमेस्टर मैथ का यूनिट 8 पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और यूनिट 9 हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।